कायदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मार्केट्स एसोसिएशन की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल। कायदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मार्केट्स एसोसिएशन की जानिब से कायदाबाद में जश्न आज़ादी की बावकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में दुकानदारों ने शिरकत की। तकरीब में कौम परचम कशाई और केक कटिंग की गई। तकरीब के मेहमान ग्रामी कैडा के सदर रिजवान इरफान, स्मॉल ट्रेडर्स कराची के सदर महमूद हामिद, कादरी कुरैशी फाउंडेशन के अशरफ कादरी, कन्वेनियर सिविल सोसाइटी कायदाबाद और ताज रहनुमा शौकत रुबानी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के हाशिम संध्यानी ने शिरकत की और खिताब किया। कायदाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मार्केट्स एसोसिएशन के रहनुमा फहद दौरानी, शकील कुल, माजिद कुरैशी, कलीम खान ने तकरीब के बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने तकरीब में आमद पर मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर ताम का अहतमाम किया गया। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कादरी और मैं हूँ चेयरमैन कादरी कुरैशी फाउंडेशन। इसके अलावा आप देखते रहते हैं मेरी वीडियो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। बाकी मेरी बिज़नेस के ऊपर भी आप कमेंट्स आते हैं, मैं स्पीचेस करता हूँ और बिज़नेस मॉडल को भी ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा सर, हमने देखा कि आपने 14 अगस्त के हवाले से इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है इस महंगाई के दौर में, और आवाम के लिए खाने का प्रोग्राम भी किया है, तो आप क्या है इसके बारे में? ये तो देखें, ये हर एक बात मैं आपको समझाऊं और आपके चैनल में भी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझाऊं। ये जो इंसान की अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, जिसको हम कहते हैं जज्बा हुब्बुल वतन, यानी वतन से मोहब्बत, ये इंसान के ईमान से होती है। यानी जिसके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, उसका ईमान उतना ही ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर मजबूत हो। ये शरीयत में है, ईमान से। तो आज हमारे मुल्क की एक आज़ादी की खुशी है और बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। तो जिस तरह हम अपने घरों में सालगिरह की तकरीब करते हैं, बच्चे की शादी की तकरीब करते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क की आज़ादी की खुशी है। हम इसे भरपूर तरीके से मनाएंगे इंशाअल्लाह। लंगर भी करेंगे, खाना भी खिलाएंगे लोगों को और खुशी भी मनाएंगे। और आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आवाम के लिए 14 अगस्त पे मेरे लिए पैगाम है कि मुल्क के लिए काम करें। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो करते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करें। आप अच्छा करेंगे तो आपके मुल्क का नाम रोशन होगा। आप बुरा करेंगे तो लोग आपके मुल्क को बुरा कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे। जैसे हम अक्सर बाहर रहते हैं तो अगर कोई शख्स बुरा करता है तो कहते हैं यार पाकिस्तानी आदमी ने किया है। वो ये नहीं कहते कि जमील ने किया है, सलीम ने किया है, कलीम ने किया है, नहीं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी ने किया है। तो पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है। इसी तरह अच्छा करेंगे, जैसे अभी माशाल्लाह अरशद नदीम ने किया। एक शख्स ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो दुनिया जो पाकिस्तान को भी नहीं जानती, वो आज अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान को जानती है। इस तरह काम करें। सर, आपने वेलफेयर का जिक्र किया, आप वेलफेयर के चेयरमैन हैं। वेलफेयर आपका किस लिहाज से और कैसे क्या काम कर रही है? कादरी कुरैशी फाउंडेशन मुख्तलिफ़ शोबाजात में इंसानियत की खिदमत कर रही है। उसके अंदर हम जो हमारा सबसे बड़ा शोबा है वो है मेडिकल का, जिससे हमारे 3 हॉस्पिटल एक्टिव हैं और वो जिसमें हज़ारों मरीज़ों का इलाज होता है। और दूसरा हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट शोबा है और वो शोबा है खाना खिलाने का। लेकिन हम लोगों को जो खाना खिलाते हैं वो लोगों को घरों पे पहुँचाते हैं। और आपके चैनल से मैं ये भी कहूँगा, जो दस्तरखान लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। चाहे मुझे किसी इदारे से मुखालफत नहीं है, मुझे सिस्टम से मुखालफत है। देखें, मैं ये कहूँगा कि इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी इदारे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये ख़राब है। ये माशरे में ख़राबी पैदा कर रहा है। अगर अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कितने साल हो गए आपको ये दस्तरखान देखते हुए? काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्या कोई गुर्बत में कमी आ गई? नहीं। कोई भीख मांगने वालों में कमी आई? बड़े हैं। कोई दस्तरखान में बैठने वालों में कमी आई? नहीं। तो क्या सिस्टम हमारा ये दे रहा है कि हम चीज़ों को बढ़ाएं या कम करें? करना क्या चाहिए? कम होना चाहिए ना। भाई मैं एक कोई काम करता हूँ, मैं 10 साल से उसको टारगेट लेके काम कर रहा हूँ कि मैं लोगों को फूड प्रोग्राम में लाया हूँ, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास दस्तरखान पे आज 10,000 आदमी बैठे हैं तो ये कल 8,000 हो, 9,000 हो, 10-20 साल में ये ख़त्म हो जाए। ये होना चाहिए मेरा प्रोग्राम, ना कि मैं 10 साल बाद इनको 20,000 कर दूँ।
लेकिन जो सिस्टम है वो यही कर रहा है। कादरी कुरैशी फाउंडेशन बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम के तहत काम कर रही है, और वो सिस्टम ये है कि हम लोगों को घरों पे खाना पहुंचाते हैं, और उसके अंदर भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि हम किसी को पाबंद नहीं करते कि हम तुम्हें रोज़ खाना देंगे। हम उनसे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक महीना, 2 महीना, 3 महीने तक के उनकी सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप खुद अपने तौर से कोशिश करें। हमने एक टाइम बिंग आपकी सपोर्ट की है, मैक्सिमम हमारा ये दौरानिया 1 साल तक का होता है, इससे ज़्यादा हम किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं करते। और फिर वो रजिस्टर्ड लोग हमारे पास आते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो माएँ बहनें घरों से नहीं निकलती, खाना उनके डोर स्टेप पे पहुंचता है। जो बुज़ुर्ग घर से नहीं निकलते, खाना उनके डोर स्टेप पे पहुंचता है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो जिनको आप एक अच्छे माशरे का फ़र्ज़ समझते हैं, खाना उनके डोर पे पहुंचता है। फिर जो आप दस्तरखान लगाते हैं, आप कभी विज़िट करें, कहीं प्रोग्राम करें, आप देखेंगे 70% लोग जो नशा करने वाले हैं ना, वो बैठे हुए हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपको? नहीं। तो 70% लोग नशा करने वाले वहाँ पे बैठे हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप नशे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नशा करने वाले दिन दिन भर दस्तरखानों से खाना खाते हैं और रात में चोरियाँ करते हैं। उनको नशे के लिए कुछ ना कुछ पेट तो भर जाता है ना। फिर ना, अच्छा इसमें ऐसे लोग भी हैं जो खाली खुदगर्ज लोग होते हैं। बहुत सारे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद तो उनका पेट भर जाता है, पीछे बीवी बच्चे भूखे हैं तो उनको परवाह ही नहीं, भूखे हैं तो भूखे हैं। तो वो हमने उन लोगों के लिए ये फूड फैसिलिटी रखी है जो हकीकतन मजबूर हैं, या कम आमदनी से मुतासिर हैं, या मोहताज हैं, या बेवा हैं। उनके लिए नहीं रखी जो हाथ फैलाते हैं, जिनकी आदत है, या जो नशा करते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हम राशन भी तकसीम करते हैं, हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सिंध के अंदर हम वाटर सप्लाई भी करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। सर आपने कहा कि यहाँ पे ज़्यादातर नशे लोग खाना मैंने खाते हैं, ज़्यादा नहीं कहा, मैंने अक्सर मसलन कहा। 70%। तो इस नशे की रोकथाम कैसे होगी?